द एन्चेंटेड लॉकेट अ जर्नी टू द अंडरवाटर क्षेत्र ऊबड़-खाबड़ चट्टानों और गर्जना करते समुद्र के बीच बसे एक छोटे से तटीय शहर में अमेलिया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। छोटी उम्र से ही वह समुद्र के रहस्यों से मोहित हो गई थी। अपने दिन सीशेल्स इकट्ठा करने और नाविकों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानियों और उनके साहसिक कारनामों को सुनने में बिताती थी। उसे बहुत कम पता था कि उसका अपना रोमांच शुरू होने वाला था। एक तूफानी दोपहर, जैसे ही काले बादल ऊपर आ रहे थे और लहरें तट पर टकरा रही थी, अमेलिया ने खुद को एक छिपी हुई गुफा की ओर आकर्षित पाया जिसे उसने पहले कभी नहीं खोजा था। हवा गर्जना कर रही थी और हवा बिजली की ऊर्जा से भरी हुई थी क्योंकि वह गुफा में गहराई तक जा रही थी। और फिर जैसे कि एक अदृश्य हाथ द्वारा निर्देशित, उसकी आंखें एक अजीब दृश्य पर गिर गईं। एक छाती जो रेत में आधी दबी हुई थी। जैसे ही अमेलिया छाती के पास पहुंची, जिज्ञासा घबराहट के साथ घुल गई। कांपते हाथों से उसने एक दृश्य को प्रकट करने के लिए इसे खोला जिसने उसकी सांसें छीन ली। छाती के भीतर एक सुंदर चांदी का लॉकेट था जो घूमती लहरों और समुद्री जीवों की जटिल नक्काशी से सजाया गया था। लॉकेट एक नरम, अलौकिक चमक पैदा कर रहा था जो अमेलिया को और करीब ले जा रहा था। इसके आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ, अमेलिया ने हाथ बढ़ाया और लॉकेट को अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने ठंडे धातु पर ब्रश किया, उसने महसूस किया कि एक अजीब गर्मी उसके भीतर फैल गई, जिसके साथ एक नरम फुसफुसाहट आवाज थी। मानो लॉकेट में रहस्य थे, केवल वही रहस्यों को उजागर कर सकती थी। उस रात अमेलिया ने लॉकेट को अपने गले में रखा और गहरी नींद में चली गई। लेकिन उसके सपने सामान्य से दूर थे। अपनी नींद में उसने खुद को लहरों के नीचे एक ऐसी दुनिया में ले जाते हुए पाया, अनकहे चमत्कारों और छिपे हुए खतरों की दुनिया। अमेलिया के सपने लंबे समय से खोए हुए पानी के नीचे के राज्य के दर्शन से भरे हुए थे। उन्होंने बहती, इंद्रधनुषी पूंछ वाली मत्स्यांगनाओं को जीवंत प्रवाल भित्तियों के बीच तैरते हुए देखा। उनके भयावह रूप से सुंदर गीत क्रिस्टल स्पष्ट पानी के माध्यम से प्रतिध्वनित हो रहे थे। उन्होंने राजसी समुद्री जीवों को देखा। उनके तराजू सूरज की रोशनी में चमक रहे थे जो ऊपर से नीचे आ रहे थे। और उसने पुरानी और रहस्यमय फुसफुसाहट सुनी जो भूल गए खजाने और छिपे हुए खतरों की कहानियां सुनाती थी। हर रात सपने और अधिक जीवंत होते गए और लॉकेट के प्रति अमेलिया का आकर्षण बढ़ गया। इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने कैप्टन हैरिसन की मदद मांगी, जो एक वृद्ध मछुआरा था जिसका चेहरा और दिल समुद्र की कहानियों में डूबा हुआ था। उन्होंने अपना जीवन विश्वासघाती जल में यात्रा करते हुए बिताया था और समुद्र के रहस्यों के बारे में उनका ज्ञान अद्वितीय था। कैप्टन हैरिसन ने अमेलिया की कहानी को ध्यान से सुना। उनकी आंखें जिज्ञासा और सावधानी के मिश्रण से भर गई। वह लॉकेट के आसपास की किंवदंतियों और एक प्राचीन पानी के नीचे के क्षेत्र से इसके संबंध की अफवाहों को जानते थे। कप्तान ने हमेशा ऐसी कहानियों को केवल दंतकथाओं के रूप में खारिज कर दिया था, लेकिन अमेलिया की गंभीरता के बारे में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। बहुत विचार के बाद कैप्टन हैरिसन भूल गए राज्य को खोजने के लिए एक अभियान पर अमेलिया के साथ जाने के लिए सहमत हो गए। साथ में उन्होंने अपना पोत द सीहॉक नामक एक मजबूत जहाज तैयार किया और अज्ञात में रवाना हुए। यात्रा खतरनाक होगी, विश्वासघाती पानी और अप्रत्याशित धाराओं से भरी होगी, लेकिन अमेलिया का दृढ़ संकल्प और कैप्टन हैरिसन का अनुभव उन्हें देख लेगा। जैसे जैसे द सीहॉक अपनी परिचित दुनिया के तटों से आगे बढ़ता गया, दिन हफ्तों में बदल गए। तूफानों ने उनके संकल्प की परीक्षा ली, उनके जहाज पर अथक क्रोध के साथ हमला किया, लेकिन अमेलिया अडिग रही। उसकी आंखें क्षितिज पर टिकी रहीं क्योंकि वह उन प्राचीन किंवदंतियों में विश्वास करती थी जो उसके सपनों के माध्यम से फुसफुसाती थी।